हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को क्लास 8 साइंस का चैप्टर 17 जो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। पूरे अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ कि बच्चों को पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे। लगभग ये देखो, द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो हो सकता है ये 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर वो 2 या 3 वीडियो में जो मैं रेडी करूँगा, अगर आप लोग देख लेते हो, फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक एक पॉइंट आपको डीपली मैंने समझाया है। चलो, पहला जो टॉपिक होता है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है? इसको हिंदी में आकाशीय पिंड बोलते हैं। आकाश में दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं को आकाश पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे देखो, आकाश में आपको क्या क्या दिखता है? तारे, ग्रह, चंद्रमा यानी चांद, धूमकेतु, सूर्य यानी कि सन। ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज़, आकाशीय पिंड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। चलो स्टार्स को अच्छे तरह से पढ़ते हैं। तारे बहुत बड़े और गर्म गैसों के गोले होते हैं, ठीक है। स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े और गर्म गैसों के गोले होते हैं। अपना प्रकाश ये स्वयं बनाते हैं, यानी कि इनका अपना खुद का लाइट होता है। बहुत दूर होते हैं, रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, सभी को दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास अपना रोशनी है, जबकि मून के पास अपना रोशनी नहीं है। तो जो तारे होते हैं, आपने क्या सीखा? जो तारे होते हैं उनका अपना प्रकाश स्वयं होता है और उनका अपना लाइट होता है। और जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं होता है और ग्रह कभी भी नहीं टिमटिमाते हैं, जबकि स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमें। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वह बार बार मुड़ता है, इस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखो, प्रकाश का बार बार रिफ्रैक्शन होना, यानी कि टकरा कर फिर ये मुड़ता है, जिसके वजह से हमें वो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट पे आओ। कॉन्स्टलेशंस, जिसको हिंदी में तारा मंडल कहते हैं, ये क्या है? कई तारों का ऐसा ग्रुप या ऐसा समूह जो किसी आकृति जैसा दिखाई दे, उसे तारा मंडल कहते हैं। आकृति मतलब कुछ ना कुछ आपको उसमें दिखेगा। जैसे देखो, उर्सा मेजर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सप्तर्षि, यह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं। कितने स्टार्स होते हैं? 7। यह बड़े चम्मच जैसा दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो, चम्मच जैसा दिखाई दे रहा है। लियो का मतलब सिंह। इसका नाम ही लियो सिंह क्यों दिया गया? क्योंकि देखो, लायन का जैसा आकृति ये दिखता है। इस तारामंडल की आकृति लायन जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम लियो पड़ गया है, ठीक है। स्कॉर्पियो, ये है ना वृश्चिक जिसको बोलते हैं। इस तारामंडल की आकृति है ना बिच्छू की तरह होता है। जैसे देखो, बिच्छू की तरह यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, तो ये बिच्छू के जैसा दिखाई देता है। ये शरद ऋतु की रातों में आसानी से दिखाई देता है, यानी कि ठंडे वाले सीजन में ज़्यादा दिखाई देता है। तारामंडल केवल पृथ्वी से देखने पर आकृति जैसा दिखाई देता है, लेकिन तारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, सभी को पता है। लेकिन हमें वे आसपास दिखाई देते हैं क्योंकि काफ़ी दूर हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। उर्सा मेजर, जिसको अभी मैंने बताया सप्तर्षि, यह सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं। यह बड़े चम्मच जैसा दिखाई देता है। देखो, पूरा चम्मच की तरह दिखाई दे रहा है। पोल स्टार क्या है? ये ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ में दिखाई देता है ना। पुराने समय में यात्री दिशा पहचानने के लिए इसका उपयोग करते थे, पोल स्टार का, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं। अगला 7th पॉइंट है द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और मिलकर सारे समूह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, यह हमें प्रकाश और गर्मी देता है, ये सभी को पता है। टोटल प्लैनेट कितने हैं? 8 प्लैनेट है। उपग्रह में जैसे चंद्रमा है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, सूर्य की ऊर्जा से ही जीवन चलता है। ग्रह निश्चित कक्षाओं के सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्लियर है? 8 पॉइंट में आओ। सन, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है।
प्रकाश देता है, सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। गर्मी देता है, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर तापमान बना रहता है और जीवन संभव है, पॉसिबल है। पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है, सूर्य के कारण ही पानी, हवा, पौधे और जीव जंतु जीवित रहते हैं। सूर्य के बिना ना प्रकाश होगा, ना गर्मी होगी, ना ही जीवन संभव है। अगला प्लैनेट पे आ जाओ। जो आकाश से पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी सन के चारों ओर जो घूमता है उसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अपना प्रकाश ये नहीं बनाते, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सभी का आकार और निर्माण अलग अलग है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगला देखो, स्टार्स इन द सोलर सिस्टम में 10th पॉइंट है जो 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में देखो एक एक करके मैंने रेडी किया है। मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट होता है, सबसे सामने। वेनस, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यह बहुत गर्म है, ये काफ़ी गर्म ग्रह है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है, वेनस, शुक्र ग्रह को। अर्थ, हमारा ग्रह, जीवन का एकमात्र ज्ञात स्थान जहाँ भी हम लोग हैं। मार्स, लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है ना, रेड प्लैनेट मार्स को ही कहा जाता है। जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है और एक गैस है, काफ़ी गैस है इसके अंदर, जुपिटर। सैटर्न, शनि ग्रह जिसको बोलते हैं, अपने सुंदर रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये रिंग्स जैसा दिखता है। यूरेनस अपने अक्ष पर लेटा हुआ है, घूमने वाला ये ग्रह है यूरेनस। और नेपच्यून क्या है, सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर यही ग्रह है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। क्लियर है। मरकरी पे आ जाओ। अब एक एक करके सारे प्लैनेट के बारे में बताता हूँ। मरकरी, सूर्य के पास सबसे पास ग्रह जो है वो मरकरी है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी। देखो ये बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे पास स्थिति यही है, मरकरी। ये सबसे छोटा ग्रह है, ये भी क्लियर हुआ। लगभग 59 पृथ्वी दिन का होता है, क्लियर है। दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है ये मरकरी। बुध के पास यानी कि मरकरी के पास वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, हमारे अर्थ के जैसा वायुमंडल यहाँ नहीं है। वेनस, जिसको शुक्र ग्रह बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मुख्य पॉइंट्स क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह है, घने बादलों से ये घिरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल है घिरे हुए। वेनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का गैस होता है। तापमान देख लो कितना होता है, बहुत ज़्यादा, 460 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं झेल पाएंगे, 460 डिग्री सेल्सियस वहाँ हमेशा नॉर्मल रहता है। अपनी धुरी पर हमेशा उल्टी दिशा में धीरे धीरे घूमता है वेनस। सुबह सूर्य निकलने से पहले पूर्व दिशा ईस्ट में हमें ये चमकता हुआ दिखेगा और सूर्य अस्त यानी सनसेट होने के बाद पश्चिम दिशा में ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। क्लियर है। 13th पॉइंट में आ जाओ, अर्थ, जहाँ हम लोग अभी हैं, प्रेजेंट है। इसकी खासियत है यहाँ पानी है, यहाँ वातावरण वायुमंडल है, यहाँ ऑक्सीजन है, तभी यहाँ जीवन संभव है। इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इसमें महासागर यानी कि समुद्र, नदी और झीलें और बर्फ़ आती हैं, इसलिए 71% पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत है जो हमें हानिकारक किरणों, उल्का पिंडों और अत्यधिक गर्मी ठंड से भी बचाती है। यहाँ जीवन है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जीवन है, यहाँ पे लाइफ है, तभी हम लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं अर्थ में। क्लियर है। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में ये करता है। सूर्य से दूरी लगभग, पृथ्वी का दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रहेगा। पृथ्वी हमारा घर है। चलिए ये भी क्लियर है। मार्स यानी कि जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आकार पृथ्वी का लगभग आधा होता है, लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर ये दूर है सूर्य से। 687 दिन लगभग लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 डेज लगते हैं मंगल ग्रह को। इसे लाल रंग आयरन ऑक्साइड जंग के कारण मिलता है ना, आयरन ऑक्साइड होता है इसके अंदर। देखो पूरी अच्छा तरह से फिगर देख लो, है ना, इस तरह है मंगल ग्रह। मंगल की सतह चट्टानी और धूल भरी है, यहाँ ऊंचे पर्वत, नहरी घाटियाँ और ज्वालामुखी है। मंगल पर बर्फ ध्रुवों पर पाई जाती है काफ़ी। देखो कुछ मंगल की खोज में मिशन भी हुई थी, जैसे कई अंतरिक्ष यान मंगल की खोज के लिए भेजे गए। मंगलयान भारत से भेजा गया था, नासा परसेवरेंस रोवर यूएसए से भेजा गया,
मार्स एक्सप्रेस ईएसए से भेजा गया, क्यूरियोसिटी रोवर नासा से भेजा गया। यानी कि मंगल को भविष्य में मानव के लिए संभावित निवास स्थान माना तो जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पता नहीं है ये पॉसिबल है, होगा नहीं होगा ये क्लियर नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है मार्स। चलो ये फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया, सेकंड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।